हेलो। देखो ना, ध्यान से देखो। अब आवाज़ क्लियर? यस या नो? यस सर। यस सर। ओके। तो देखो, अपन चैप्टर नंबर 3 के एंड में पहुंच गए थे। प्रत्यक्ष प्रमाण के महत्वपूर्ण प्रश्न अपन को करने थे, ये अपन का रह गया था टॉपिक। ठीक है। तो अपन करते हैं इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है ना, इम्पोर्टेंट है। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और जो अगला चैप्टर है ना, अनुमान प्रमाण, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये दो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, जो अपन पढ़ेंगे बाद में। मतलब जो हॉलीडे है ना अपनी 24 तक, तो 25 से स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर को। तो उस चैप्टर से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं और इस चैप्टर से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं सेकंड पेपर में। तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आज स्पेशली इसको क्लास ले रहा हूँ। तो प्रत्यक्ष शब्द की निरुक्ति, ध्यान से देखो। प्रत्यक्ष शब्द की निरुक्ति क्या है? प्रत्यक्ष शब्द की जो आंखों के सामने, प्रति प्लस अक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाणों के भेदों का विस्तार से वर्णन करो। अब विस्तार से वर्णन करने का मतलब है कि निर्विकल्प और सविकल्प, फिर निर्विकल्प के जो टाइप्स हैं, फिर सविकल्प के जो टाइप्स हैं, फिर अलौकिक, फिर लौकिक, लौकिक के टाइप्स हैं, अलौकिक के टाइप्स हैं। इस तरीके से आपको विस्तार से बताने हैं। पहले तो चार्ट बना दो। मान लो क्वेश्चन आया 2 नंबर में तो चार्ट बना दो। क्वेश्चन आया 5 नंबर में तो चार्ट बना के एक एक लाइन लिख दो। क्वेश्चन आ गया मान लो 10 से 20 नंबर में, तो आपको चार्ट बनाना है पहले, फिर उसका फिर एक एक का विस्तार से वर्णन करना है, जैसे नोट्स में लिखा हुआ है। प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण, प्रत्यक्ष प्रमाण के 4 से 5 लक्षण मैंने लिखवाए थे शुरुआत में, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। लौकिक प्रत्यक्ष का विस्तार से वर्णन करो। अब देखो, एक स्पेसिफिक प्रत्यक्ष प्रमाण पूछ लिया कि लौकिक, तो लौकिक कौन सा है? निर्विकल्प का टाइप से कि सविकल्प का टाइप से? पहले मुझे ये बताओ। विकल्प। विकल्प। सविकल्प। तो सविकल्प प्रत्यक्ष में किसका पूछा है? लौकिक। तो ये वाला पूरा पूछ लिया। तो बाह्य लौकिक के 5 है: श्रावण प्रत्यक्ष, त्वाज प्रत्यक्ष, चाशु प्रत्यक्ष, आसन प्रत्यक्ष, ग्रहण प्रत्यक्ष, फिर आभ्यंतर लौकिक। तो ये वाला पूरा पूछ लिया इसने। तो आपको याद होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। अलौकिक प्रत्यक्ष क्या है? अब उसका दूसरा टाइप्स पूछ लिया। अलौकिक प्रत्यक्ष क्या, उसका विस्तार से वर्णन कर दो। जैसे अब 2 नंबर में आए तो परिभाषा लिख दो, ठीक है। 5 नंबर में आएगा तो थोड़ा विस्तार से बताना है। प्रत्यक्ष अनुपलब्धि कारणों का विस्तार से वर्णन करो। जो प्रत्यक्ष के अनुपलब्धि कारण जो अपन ने बताया था ना, यहाँ पे लिखे होंगे मैंने, प्रत्यक्ष अनुपलब्धि कारण। प्रत्यक्ष अनुपलब्धि कारण देखो, या फिर प्रत्यक्ष ज्ञान का वादक कारण। भाई प्रत्यक्ष कहाँ कहाँ पे अनुपलब्ध नहीं होता कि अति समीपता पे, अति दूर पे, आवरण युक्त पे, इंद्रिया दौर्बल्य, मन की अनवस्था, समान विहार और अभिनव, ये सब इसमें आएंगे आंसर में। ये पूरा पेज इस आंसर में आएगा, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो, अगला है प्रत्यक्ष ज्ञान के विस्तार के साधनों का वर्णन करो। ये मैंने नोट्स में नहीं लिखाया था आपको, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका आंसर दे दिया कि प्रत्यक्ष ज्ञान का विस्तार से तात्पर्य कि विविध यंत्रों द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान की सीमाओं को बढ़ाना। जैसे अपन यूज करते हैं ना, कि जैसे नेत्र की दुर्बलता में चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग। अब अपनी आंखें कमज़ोर हैं तो अपन चश्मे का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कान की दुर्बलता में हीयरिंग एड्स, मतलब जो लीड लगाते हैं ना कानों को सुनने के लिए या फिर देखने के लिए, एक्सरे, सीटी स्कैन, ये सब क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान का विस्तार। मतलब इनके बारे में अपन प्रत्यक्ष देख सकते हैं। जैसे अपन एक्सरे कर रहे हैं कि भाई हड्डियाँ टूटी नहीं, अब आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन अपन प्रत्यक्ष करना चाहते हैं तो एक्सरे करते हैं। तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान के विस्तार के साधन है। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये आ जाता है कभी कभी 2 नंबर में, तो इसलिए मैंने इसका आंसर यहाँ पे मेंशन कर दिया। प्रत्यक्ष प्रमाण की आयुर्वेद में उपयोगिता का वर्णन करो। तो प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या आयुर्वेद में उपयोगिता? भाई रोगों के जानने के लिए, रोगी का परीक्षण करने के लिए आंखों से देखते हैं उसका, ठीक है। त्वचा से स्पर्श करते हैं, ठीक है। अब रसेंद्रिय का यूज करते नहीं है, पहले लिख दिया था, रसेंद्रिय का यूज नहीं करते। जैसे कि आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, प्रत्यक्ष प्रमाणों की अन्य आवश्यकता की उपयोगिता, प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण। आयुर्वेद में प्रत्यक्ष प्रमाण की उपयोगिता श्रोत्र द्वारा, चक्षु द्वारा, ग्रहण इंद्रिय द्वारा, स्पर्श द्वारा, ये सब आपको होना चाहिए याद। क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा नोट से। जो मुझे लगता है ना कि ये बाहर है, मैंने बताया नहीं, मैं क्वेश्चनों में उसका कवर करवा देता हूँ। इंद्रियों के लक्षणों का वर्णन करो। अभी इंद्रियों की जो विशेष लक्षण है वो आपको लिखना है यहाँ पे। इंद्रियों के भेद लिखने, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया और उपेंद्रिया। मन के उपेंद्रियों को स्पष्ट करो। भाई मन को उपेंद्रिय क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। इंद्रिय पंच पंचक का वर्णन करो। भाई इंद्रिय पंच पंचक, अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इंद्रिय पंच पंचक का वर्णन। अगर ये 2 नंबर में आए
तो आपको इतना लिख देना भाई इंद्रियों में जो पांच पंचक है ना, कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड की हैं वो। 5 नंबर में आया तो पांचों चीज़ों के नाम लिख दो। अगर क्वेश्चन आया मान लो 10 से 20 नंबर में, तो पांचों चीज़ों के तो नाम लिखने ही हैं, और पांचों पांचों की मतलब सारणी तो बनानी है, और विस्तार से लिखना भी है नीचे कि भाई ये 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये मतलब इनके कर्म ये है, इनकी बुद्धि ये है, इनके द्रव्य ये है, इनके अधिष्ठान ये है। तो एक एक लाइन में उनको लिखना भी है, तो आपको आंसर देना आना चाहिए। इंद्रियों के 5 भौतिकत्व को स्पष्ट करो। जैसे कि मैंने अभी बताया था, इंद्रियों के 5 भौतिकत्व, ये रहा देखो। इंद्रियों का 5 भौतिकत्व, कि आयुर्वेद में इंद्रियों को भौतिक माना था, इंद्रियों की उत्पत्ति पंच महाभूतों से माने। पांचों इंद्रियों से पांचों महाभूतों के, फिर भी पांचों इंद्रियां कम से कम एक महाभूत की अधिकता से युक्त, जिससे महाभूत की प्रधानता होती है उसी से निष्पन्न इंद्रियां मानी जाती हैं। तो कौन कौन से महाभूत से कौन सी इंद्रियां बनी है इसमें पता है। श्रोत इंद्रिय आकाश महाभूत से, त्वक इंद्रिय वायु महाभूत से, चक्षुर इंद्रिय अग्नि महाभूत से, रसेंद्रिय जल महाभूत से, और घ्राण इंद्रिय पृथ्वी महाभूत से। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से, इसी में मैंने इसका आंसर बता दिया। तो ये देखो सारे नोट्स में मिलेंगे आंसर, ऐसा नहीं कि कुछ अलग मिलेगा। देखो यहाँ पे आया इंद्रियों के तुल्योनित्व, कि भाई जिससे समानता रखेगी उसी का तो ग्रहण करेगी, बस जिस महाभूत से बनी है उसी की संबंधित राशि को ग्रहण करेगी। जैसे त्वचा, जो अपनी जो नेत्र इंद्रियां हैं, कौन से महाभूत से बनी है, अग्नि, तो रूप का दर्शन करेंगे। इस तरह की जो इंद्रियों का तुल्य योनित्व था मैंने बताया हुआ है। इंद्रिय प्राप्तकारिकता क्या है? इंद्रिय प्राप्तकारिकता का मीनिंग ये है कि भाई इंद्रिया अपने स्थान से छोड़कर वस्तु तक जाती है, फिर वहाँ का रूप ग्रहण करके वापस इंद्रियों में आती है, फिर वो मन और बुद्धि को देती हैं, तो ताकि आत्मा चिंतन करके ज्ञान प्राप्त करती है। तो इंद्रियों का प्राप्त कर, मतलब इंद्रिया ज्ञान कैसे प्राप्त करती हैं। इंद्रिय सन्निकर्ष को उदाहरण से स्पष्ट करो। इंद्रिय सन्निकर्ष कितने थे? 6। ये आपको पूरा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्रिय सन्निकर्ष 6। त्रयोदश करण को स्पष्ट करो। अब त्रयोदश करण में क्या क्या आते थे? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार। अंतःकरण का प्राधान्य वर्णित करो। अब अंतःकरण में कौन कौन आते थे? मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 अंतःकरण में आते थे। इनको प्राधान्य क्यों है ये मैंने बताए थे, 5 से 6 कारण, वो आपको याद होने चाहिए। इंद्रिय सन्निकर्ष के भेदों के नाम लिखो, तो वही कितने थे? 6 के भेदों के नाम लिख दो। युक्त व युंजान से आप क्या समझते हैं? जो अलौकिक प्रत्यक्ष था, ठीक है, उसका जो तीसरा टाइप्स था, उसके 2 टाइप्स थे, युक्त और युंजान। तो इसके दो मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन है छोटा सा, ये आपको आना चाहिए। सविकल्प और निर्विकल्प में अंतर बताइए भाई, सविकल्प क्या और निर्विकल्प क्या है। कभी कभी छोटा छोटा क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी क्या होता है कि अपन बड़े डीप में स्टडी कर लेते हैं और छोटे क्वेश्चन भूल जाते हैं, इसलिए सविकल्प और निर्विकल्प का आपको पता होना चाहिए। ज्ञानेंद्रिय व कर्मेंद्रियों के कर्म लो भाई, ज्ञानेंद्रिय को क्या कर्म है और कर्मेंद्रियों को क्या कर्म है। कभी कभी अपन इतना डिफिकल्ट पढ़ लेते हैं कि कर्मेंद्रियां ही भूल जाते हैं कि 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी और उनके कर्म क्या है। ठीक है, तो वो ये आपको याद होनी चाहिए। पंचपंचिका तालिका बनाएं, जो तालिका थी वो बनानी है। प्रत्यक्ष प्रमाण को अन्य प्रमाणों की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई प्रत्यक्ष के जो वस्तु हैं, साधन है, कम है, और अनुमान के ज़्यादा हैं, आप्तोपदेश के ज़्यादा हैं, इसलिए जैसे अपन ने इसका पढ़ा था ना आंसर, कि प्रत्यक्ष को अन्य प्रमाणों की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये रहा, प्रत्यक्ष ये ऐसा प्रमाण जिसे सभी लोग स्वीकार करते हैं, परंतु प्रत्यक्ष के विषय कम है, प्रत्यक्ष के ज़्यादा, ये मैंने विस्तार से आपको बताया था। प्रत्यक्ष को अन्य प्रमाणों की आवश्यकता में ये आपको यहाँ तक लिखना है पूरा। तो सारे क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, आपको ये सोल्व करने हैं सारे के सारे। और मैं ये इसलिए बोलता हूँ आपको कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे लिखने हैं आंसर। मान लो कोई गलती कर रहा है कोई स्टूडेंट, तो मैं आपको बता दूँ ताकि कोई परेशानी ना हो। लेकिन बहुत से बच्चे सोल्व भी नहीं करते क्वेश्चन, और फिर वो लास्ट में एग्जाम में कैसे लिखना उनको पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चैप्टर पूरा हो गया। ये कौन सा? पदार्थ विज्ञान, द्वितीय पेपर, अध्याय तृतीय, प्रत्यक्ष प्रमाण। तो अब मिलेंगे अपन 25 तारीख को। ये चैप्टर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के क्वेश्चन तो आपको सोल्व करने ही है, इसलिए मैंने ये क्लास बोल लिए आज, नहीं मैं आज छुट्टी कर देता आज से ही पदार्थ की। तो अपन जब अनुमान प्रमाण है, अनुमान प्रमाण की 4 क्लासें लगेंगी, फिर उपमान युक्ति की 1 क्लास है, और कार्यकारण भाव की वही 4 क्लास। तो अभी 10 क्लास का मैटर बचा हुआ, मतलब 5 से, और फिर अपना हो रहेगा हिस्ट्री। मतलब ये 12 तक, जब नीट के एग्ज़ाम है ना, 12 को नीट के एग्ज़ाम है, तो 12 से पहले पहले पदार्थ क्लियर हो जाएगी आपकी पूरी। कोशिश करूँगा 10 या 12 तक हो जाएगी, मतलब 12 तक तो कंप्लीट करवा दूंगा मैं आपकी। 12 सितंबर तक पदार्थ कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपको ये PDF भेज दूंगा, नई वाली अभी जो क्वेश्चन वाली बनाई है वो, और
जितने भी रिकॉर्डिंग है उनको सिस्टमेटिक तरीके से सेट करके वो भी भेज दूंगा। ठीक है, कल सुबह तक मैं आपको सब कुछ फ्री कर दूंगा और 7 दिन तक रिवीजन करना। और मैं एक बात काम देना चाहता हूँ आपको, जो फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन थे उनको सिस्टमेटिक तरीके से आंसर लिखो। जैसे कि मान लो समझो कि आपका टेस्ट हो रहा है, सिस्टमेटिक तरीके से एक प्रॉपर तरीके से लिखो। और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसकी जगह खाली स्थान छोड़ दो कि आप समझो कि ये टेस्ट है, 7 दिनों में मुझे ये काम करना है, तो यस या नो करोगे कि नहीं करोगे, ताकि मैं आप देख सकूँ कि यस आप सर। क्या लिखना चाहते हो, कैसे लिखते हो। नहीं तो फिर आप कोई पढ़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको अटेम्प्ट करने का, प्रेजेंटेशन करने का तरीका ही नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आपको सारे बच्चे, जितने भी 12 बच्चे इसमें सुन रहे हैं, तो फर्स्ट पेपर के जितने भी क्वेश्चन है ना वो एक साथ दिए थे कंबाइंड में, मैंने 105 या 106 क्वेश्चन थे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा उसमें जगह छोड़ दो आधा पेज उसका, ठीक है, वो अपन देख लेंगे। लेकिन आपको तरीका आना चाहिए किस तरीके से। फिर अगर मान लो कुछ गड़बड़ है तो मैं बता दूंगा और मुझे भेजनी है उसको बना के, ताकि तभी तो मुझे पता लगेगा कि आप कितना पढ़ रहे हो, क्योंकि पदार्थ का 10 दिन में कोर्स पूरा हो जाएगा। तो सभी बच्चे, ऐसा नहीं कि एक स्पेशल नाम लूँ मैं, तो सभी बच्चे एक सिस्टमेटिक तरीके, रफ वर्क नहीं करना है, एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन 25 तारीख को, वही शाम को 6 बजे, है ना। थैंक यू। सर हाँ बोलो।